हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति ब्लॉग। हैप्पी वट सावित्री व्रत टू ऑल। तो आइए मैं आप सभी को सावित्री और सत्यवान की संक्षिप्त में कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। अशुपति नामक राजा राज्य करता था। इनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, सुशील व तेजस्वी राजकुमारी थी। सावित्री सत्यवान से अति प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से बताया कि पिताजी, साल्व देश का राजा धूमतसेन का पुत्र सत्यवान, जिनका राजपाट पड़ोसी देश ने धोखे से हड़प लिए हैं, उस सत्यवान से मैं विवाह करना चाहती हूँ। तभी महर्षि नारद जी आए और उन्होंने बताया कि पुत्री सावित्री, तुमने अपने वर चयन करने में बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान सत्य का ही रूप है, लेकिन वह अल्पायु है। सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। यह सुनकर अश्वपति महाराज जी बहुत दुखी होते हैं। इसलिए वो सावित्री को समझाते हैं कि सावित्री, तुम किसी अन्य को अपना वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ और अगर मैं विवाह करूँगी तो सत्यवान से ही करूँगी। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, राजन, सत्यवान और सावित्री का विवाह करवाने में ही भलाई है। सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दीजिए। यह सुनकर महाराज अशुपति जी ने सावित्री की विवाह सत्यवान से संपन्न करवा दिए। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वन में आ गई और वहाँ अपने पति और सास ससुर के साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। देखते ही देखते समय बीत गए और अंततः वह दिन आ गए जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री को यह बात अच्छी तरह से ज्ञात था, इसलिए वह सत्यवान का सुबह से ही ख्याल रख रही थी और वह एक क्षण के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे रही थी। इसलिए जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को जाते हैं, तब सावित्री भी तैयार होती है जाने के लिए। सावित्री कहती है, मैं भी आज साथ में चलूँगी। सत्यवान समझाते हैं कि सावित्री, मार्ग बहुत कठिन है, तुम नहीं जा पाओगी। लेकिन सावित्री कहती है, बस आज के लिए मैं चलूँगी। यह देख सत्यवान कहते हैं, ठीक है, फिर चलो। फिर सावित्री अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन को आती है। वन में जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ते हैं लकड़ी काटने के लिए, तभी सत्यवान को चक्कर आने लगते हैं और वह पेड़ से नीचे उतर आते हैं। सावित्री पूछती है, क्या बात है? सत्यवान बताते हैं कि उसे चक्कर आ रहा है और वह लेटना चाहता है। सावित्री ने कहा, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, आप अपना सिर मेरी गोद में रख के लेट जाइए और मैं हवा कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यह सुनकर सत्यवान वैसा ही किए, वह लेट गए और थोड़ी देर में ही सत्यवान मूर्छित हो गए। उसके बाद यमराज भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और वह सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगते हैं। यह देख सावित्री यमराज भगवान के पीछे पीछे चल देती है। यमराज भगवान सावित्री को समझाते हैं कि सावित्री, सभी की आयु निर्धारित होती है।
सत्यवान की आयु यहीं तक थी। जब किसी की आयु समाप्त होती है तो मैं स्वयं आता हूँ उनके प्राणों को लेने के लिए। तो इसलिए सावित्री, तुम वापस चले जाओ। सावित्री कहती है, आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। पति के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। पति जहाँ जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। मैंने अपने पति से वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म के वचन लिए हैं, और आप इसी जन्म में मुझसे अलग कर रहे हैं मेरे पति को। ये तो मेरे साथ अन्याय है। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। पति का सेवा ही मेरा धर्म है। यह सुनकर यमराज भगवान सावित्री से कहते हैं, सावित्री, पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम विश्वास को देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान तुम हमसे मांग लो। पति के प्राणों के अलावा तुम हमसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री कहती है, ठीक है, मैं वरदान मांगती हूँ। मेरा पहला वरदान है कि मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज जी कहते, तथास्तु। उसके बाद सावित्री ने कहा, यमराज भगवान जी, मेरा दूसरा वरदान है कि मेरे सास ससुर के जो राजपाट धोखे से छीन गए हैं वो उन्हें वापस मिल जाए। तो यमराज भगवान ने कहा, तथास्तु। यमराज भगवान ने कहा कि सावित्री, अब तीसरा वरदान भी मांग लो। तो सावित्री ने कहा, आपने मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस कर दी और राजपाट वापस कर दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि वंश बढ़ाना भी जरूरी है। राजपाट दिए हैं, वंश नहीं है तो कैसे चलेगा? इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। तो यमराज भगवान ने कहते हैं कि पुत्र, जाओ सावित्री, मैं तुम्हें 100 पुत्र देता हूँ। 100 पुत्रों के वरदान देता हूँ। सावित्री यह सुन के अति प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है और वहीं पे खड़ी हो रहती है। यमराज भगवान कहते हैं कि सावित्री, मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए, अभी तुम यहीं खड़ी हो। सावित्री इस बात से मुस्कुराती है और कहती है, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मुझे आप पुत्र का वरदान दे रहे हैं, 100 पुत्रों के वरदान दे रहे हैं और मेरे पति को ही ले जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज भगवान जी लज्जित होते हैं और वह तुरंत ही सत्यवान के प्राणों को वापस कर देते हैं। सावित्री सत्यवान को जीवित देखकर बहुत ही खुश होती है और सत्यवान को लेकर वापस जब घर लौटती है तो वहाँ देखती है कि अब उसके सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ गई है और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट भी मिल जाता है। सभी सुखी संपन्न रहने लगते हैं। और देखा आपने कि एक सुहागवती स्त्री में कितनी शक्ति होती है। वह चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती है। और इसी कहानी से प्रेरित होकर वट सावित्री की व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं विधि विधान से, और भी मनोकामना पूर्ण होती है वट सावित्री पूजा करने से।
नमस्कार।